आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। और आज ये दवाइयाँ आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं। हल्का फुल्का खर्चा तो है, लेकिन बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। क्योंकि बैंगन की फसल में होता क्या है, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो एक बैंगन अगर अच्छा निकल रहा है तो 4 बैंगन खराब निकल रहे हैं। अगर हम इस दवा का इस्तेमाल करके उन 4 बैंगनों को भी सही कर ले जाते तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेन समस्या क्या होती है, सफ़ेद मक्खी, मकड़ी और बहुत तरह तरह के कीट हमारे जो है बैंगन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनके लिए हम खास दवाइयां लेकर के आए, जैसा कि अपने हम खेत में इस्तेमाल भी किए हैं। मैं अपने खेत में लगातार इस्तेमाल करता रहता हूं दवाइयां, और उसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस अपना मैं शेयर भी करता रहता हूं। बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट भी आए कि भाई कौन सी आप दवा डालते हो कि जिससे कि आपका बैंगन अच्छा खासा निकल रहा और मार्केट में सेल अच्छी हो रही है। तो देखिए, अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इससे ना कि कीड़ा लगेगा बल्कि इनसे और भी सुरक्षा आपको मिलती है। इनसे कौन कौन सी सुरक्षा मिलने वाली है आपको? एक तो बैंगन का साइज जो है बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बैंगन का साइज जब जल्दी बड़ा होगा उसके बाद उसमें चमक बहुत ज़्यादा रहेगी, लाइट जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। भाई एक मैं क्षमा चाहूँगा, एक हमारे पास जो दवाई थी वो हम लेकर के यहाँ पर नहीं आ पाए, उसका मैं आपको नाम अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या होती है समस्या, कीटनाशक के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास है ओमिट, ठीक है। ओमिट आपको मैं साइड में फोटो लगा रहा हूँ, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये है ओमिट। इसका यूज कैसे करना है और कब यूज करना होता है, जैसे कि हमारे यहाँ खेतों में क्या होता है, एक बैंगन हम यहाँ पर रखे हैं सुरक्षित, आपको हम दिखा दें। सॉरी, गिर गया, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, गिर गया है। चलिए, ये देखो हाथ में लग गया सब। तो ये वो जो सफ़ेद मक्खी होती है, एक सफ़ेद मक्खी जिसे फ्लाई होती है, बहुत हल्की सी होती है, वो हमारे जब इस पे बैंगन पे बैठ जाती है तो उस बैंगन को नुकसान पहुंचाती है। बैंगन सड़ जाता है कुछ ही समय में, जैसे कि शाम को बैठी सुबह वो बैंगन सड़ने लगता है। तो उसके लिए ये ओमिट काम करता है। इसको डालना कैसे, 20 ml या 25 ml आप 15 लीटर की टंकी में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको ओमिड आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, ठीक है। साइड में फोटो लगा आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक हमारा कंट्रोल, ये कंट्रोल आता है। इसका यूज अगर आप अपने इसमें कर देते हैं तो इससे क्या होता है, कई तरीके के कीड़े जैसे कि वाइट फ्लाई हो गई, ठीक है, मकड़ी हो गई, और जो भी तरह तरह के कीट होते हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे कीट नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक स्प्रे करने के बाद आपको 4 दिन तक कोई दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती और अच्छी खासी फसल भी तैयार होती है। तो ये कंट्रोल, अब इसका कंट्रोल का क्या यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या है, एसिडिप्राइड जो है 20% SP है, ठीक है। उसको आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। इस पे MRP 220 दे रखा है, लेकिन ये महज 80 या 90 रुपये का मिल जाता है। हमें 80 या 90 का मिल जाता है, आप भी बात कर लीजिए, हो सकता है आपको भी ऐसे ही मिलेगा, ज़्यादा खास महंगा नहीं है। इसका आपको 20 ग्राम ये पाउडर होता है, 20 ग्राम एक टंकी में डाल लेना है, जिसमें आपको क्या करना है, इस ओमिड को डालना है, उसी में इसको 20 ग्राम इसको भी डाल लेना है। जब 20 ग्राम उसको 20 ग्राम इसको डालेंगे 40 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हमको मिलेगा पेगासस, ठीक है। पेगासस ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके MRP की बात करें तो 151 रुपये है, जो कि ये भी 100 रुपये की रेंज में मिल जाता है। इसको आपको एक टंकी में 20 ग्राम डालना है, ठीक है। 20 ग्राम इसको डालना है, सही से डोज समझ लीजिए, बाकी की बातें होती रहें। 20 ग्राम इसको, 20 ग्राम इसको, और 20 से 25 ml इसको आपको डाल लेना है, ठीक, आसानी से। और ये जब मिला देना है आपको, तो स्प्रे कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शाम के समय में स्प्रे करना है, ठीक है। और जब भी कीटनाशक कोई डालिए, आज तो ये हम बता रहे हैं, इसके बाद जब भी कीटनाशक कोई छिड़काव करें तो सबसे पहले ध्यान रखें खेत में नमी होनी चाहिए। कीटनाशक करता क्या है, हमारे पौधे की जो एनर्जी को नष्ट कर देता है, क्योंकि वो कीटनाशक होता ही है। तो हमारे क्या होता है, पौधे को बहुत ज़्यादा वो अटैक करता है। इसीलिए कभी दोपहर के मौसम में कीटनाशक ना डालें और बारिश की संभावना ना हो। जैसे कि पता कर लें कि आज शाम को बारिश नहीं होने वाली है, मौसम दिखने लगता है या मौसम विभाग से अलर्ट जानकारी आ जाती है, तो आपको शाम के समय में डालना है। और सीलन होनी चाहिए खेत में, रात भर आपको इसके डाल देना है। उसके बाद सुबह सारे जो ये कीटनाशक वगैरह हैं जो खतरनाक हमारे खेत में कीड़े घूम रहे होते हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो स्प्रे करने से पहले इन जरूरी नियमों का पालन अवश्य आपको कर लेना है। उसके बाद ये जो दवाइयाँ हमने आपको बताई है, एक हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि जैसे कि हम अपने खेतों में यूज करते हैं, और आप अपने हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हैं, या जहाँ से आप खरीद रहे हैं इनको वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि इसका डोज कैसे क्या और कितना रखें। और आपको हम बता दें, अगर आपने अन्य कोई भी फसल बो रखी है या बैंगन में अन्य कोई चीज़ है, समस्या है, कोई बैंगन का पौधा सूख रहा है या कुछ भी अन्य बीमारियां हैं, तो उनके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उन पर जिसके लिए हम आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और ये जो हम डोज बताएं, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे हिसाब से आपको डालना चाहिए कि भविष्य में आप इससे अच्छा खासा बैंगन से पैसा कमा सको। अब जैसा कि हमारा 2 बीघा बैंगन है यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ पर तीसरे दिन लगभग 3 कुंटल के करीब हम बैंगन तोड़ रहे हैं। आप कितना तोड़ रहे हो,
आपके खेत में कितना निकल रहा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम चाहेंगे यहीं पे समाप्त करना और अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।